लाइए पंडित जी, आरती में बांट देता हूं। पंडित जी, शील जी को होश आ गया। पुलिस उनका बयान लेने हॉस्पिटल कभी भी पहुंच सकती है। आप जल्दी से मेरे घर चलिए। तुम्हारे घर क्यों? ये भी कोई पूछने की बात है पंडित जी? आप शील जी की फितरत को अच्छी तरह से जानते हैं। अगर उन्होंने अपने बयान में आपके खिलाफ कुछ भी अनाप शनाप बक दिया तो उनके आदमी आपके ऊपर फिर से भड़क जाएंगे और फिर आपको। नहीं पंडित जी, नहीं, आप मेरे घर चलिए। आपका घर अब आपके लिए महफूज नहीं है पंडित जी। अब्दुल, मैं अपने घर नहीं जाऊंगा, बल्कि मैं सीधे अस्पताल जाऊंगा। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? वहां जाना आपका ठीक नहीं है। आपकी जान को खतरा है। खतरों से डरना और दुबक कर छिपना, ये कायर और झूठे लोगों का काम है अब्दुल। मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। गलत काम किया है मैंने? नहीं ना, तो क्यों डरूं मैं? नहीं अब्दुल, मैं अभी जाकर चेंटी से बात करूंगा। दीदी, दीदी मैं एक बात बोलूं? हाँ बेटा बोलो। दीदी, हमें खाना खत्म करने का मन नहीं कर रहा। पर क्यों बेटा? क्योंकि खाना खत्म करने के बाद हमें फिर से जाना पड़ेगा और नहीं बेटा, आज रात तुम सब लोग यहीं रहने वाले हो। मिट्टी, क्या बात है बेटा? दीदी, मुझे बहुत डर लग रहा है। बेटा, माता रानी के होते हुए तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। वो है ना तुम्हारी रक्षा करने के लिए। अरे वो छोटी दुर्गा, वो कौन थी? कौन दुर्गा दीदी? वही अम्मा जिसने तुम सबको ढूंढने में मेरी मदद की थी। पता नहीं दीदी, आप किसकी बात कर रही हैं? हम सब तो यही हैं। और ये छोटी दुर्गा कौन है? हम तो उसे नहीं जानते। दीदी, मैं दुर्गा हूँ। मैं उनकी नजर से बचकर छुप गई थी, इसलिए वो मुझे नहीं ले जा सके। मैं आपकी गाड़ी ढूंढने में मदद कर सकती हूँ। और मैंने बात कर ली है, सुन नहीं रहा, कान बहरे हो गए हैं। मैंने राजदान से बात कर ली है। बस तुझे सिर्फ इतना करना है बेवकूफ कि ये जो लोग बाहर आए हैं ये अपनी वाणी और अपनी शक्ति का प्रदर्शन करे। टाइमिंग करेक्ट होनी चाहिए। बस आपको सिर्फ इतना करना है कि जब डॉक्टर साहब बाहर जाएंगे और वो ये कहेंगे कि शील कुमार की तबीयत बहुत खराब है, वो बाहर तक चल के आ नहीं सकते, तो आवाम में बवाल मच जाना चाहिए। पब्लिक में विद्यासागर के खिलाफ हाहाकार मच जानी चाहिए। नारेबाजी करो, भगदड़ मच जानी चाहिए, भगदड़। बाकी मैं सब संभाल लूंगा। जय माता दी। सर, बाहर पुलिस पहुंच गई और आपका बयान लेना चाहती है। और हमारे पंडित जी? सर, खबर मिली है कि बस वो भी पहुंचने ही वाले हैं। बहुत अच्छे महानुभाव।
तो खबर मिली है कि पंडित जी भी पहुंचने वाले हैं डॉक्टर साहब। अब वो वक्त आ गया है डॉक्टर साहब कि आपको थोड़ा सा यहाँ अभिनय का मुजाहरा करना पड़ेगा। लोगों को बाहर जाकर ये जतलाना पड़ेगा कि शील कुमार जी की तबीयत इतनी खराब हो गई है कि वो बाहर तक चल के आ नहीं सकते। बेचारे शील कुमार, और आवाम को सुनते ही सनसनी फैल जानी चाहिए, उनके दिमाग सुन्न हो जाने चाहिए और उनकी आंखों से गंगा जमुना सरस्वती बहे, उनके आंसुओं में सारा बदरवा डूब जाए। समझ गए? तो सचिव महोदय, डॉक्टर साहब जो कुछ भी कहें, आप थोड़ी सी नमक और मिर्च लगाकर उनकी हाँ में हाँ मिलाते रहिए। हमारे डॉक्टर साहब आग लगाएं और आप उसमें घी डालें। डॉक्टर साहब आग लगाते रहें, आप उसमें घी डालते रहिए और बाहर के लोग जो हैं उसमें हवा देते रहें। समझ में आ गई? यस सर। जाइए। जय माता दी। जय। क्या बात है भाई, अभी तक शील जी के बारे में डॉक्टर ने कोई सूचना ही नहीं दी। पता नहीं शील जी की खैरियत जानने में हमें और कितने दिन लगेंगे। अगर हमारे शील जी को कुछ हुआ ना तो देखिए, आप लोग शांति बनाए रखिए प्लीज। आप लोग शांति से काम लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। अब शील जी की तबीयत कैसी है डॉक्टर? देखिए, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। उन्हें बहुत ज्यादा इंटरनल ब्लीडिंग हुई है। आई एम सॉरी, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ। बाकी सब माता रानी के हाथ में। एक्सक्यूज मी, मुझे कहते हुए बहुत दुख हो रहा है, लेकिन पूरे जीवन में मैंने आज तक शील जी को इतना असहाय कभी नहीं देखा। दर्द के मारे तड़प रहे हैं वो। मुझसे उनकी यह तकलीफ देखी नहीं जाती। पता नहीं किस निर्दयी ने उनके साथ इतनी बेरहमी से। मैं क्या बताऊं आप लोगों को, उनकी हालत क्या है अभी। सुन लिया इंस्पेक्टर साहब, ये इसी पाखंडी पंडित का कारनामा है। ये पहले से ही ऐसे हैं। इसे गिरफ्तार करो। इस पाखंडी पंडित को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। अरे गिरफ्तार मत करो रे, गिरफ्तार मत करो रे। अरे जरा यहाँ भी देख लें डॉक्टर साहब, हमारी तरफ भी तवज्जो दें। इस देश के अंदर सिर्फ नेता या अभिनेता ही एक्टिंग करते हैं। इस झूठ के पर्दे की तरफ भी तो देख लें। कुछ टचअप की जरूरत है कि नहीं? बाहर जाकर असली एक्टिंग करनी है। ये ठीक है? ये ठीक है? आइए। माफ कीजिएगा पंडित जी, आपको हमारे साथ चलना होगा। लोगों में बहुत आक्रोश है, आपके साथ कुछ भी हो सकता है। बेहतर यही होगा कि आप हमारे साथ चले और अपना बयान दर्ज करवा दें। तब तक हो सकता है शील जी की हालत भी सुधर जाए और लोगों का आक्रोश भी कम हो जाए। प्लीज। रुक जाइए, छोड़ो मुझे। ये क्या कर रहे हैं आप इंस्पेक्टर साहब? इंस्पेक्टर साहब, आप पागल तो नहीं हो गए? विनाश काले विपरीत बुद्धि। इंसान की जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है तब वो ऐसे काम करता है। किस पर हाथ उठा रहे हैं आप? किस पर हाथ डाल रहे हैं आप? आपको पता है ये कौन है? ये सिर्फ मेरे समधी नहीं है, ये ईश्वर के माता रानी के सबसे परम भक्त है।
जब हम ईश्वर की पूजा करते हैं तो सबसे पहले हरि का नाम लेते हैं। हरि स्वयं ईश्वर होता है, आप ईश्वर पे हाथ डाल रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती? इंस्पेक्टर साहब, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं, आप इनकी बातें मत सुनना। किन लोगों पर विश्वास कर रहे हैं आप? इन लोगों पर विश्वास कर रहे हैं आप? इंस्पेक्टर साहब, ये सब बहके हुए लोग हैं। विद्यासागर जी, इन दुष्कर्मियों ने आप पर घिनौना इल्जाम लगाया, इसकी तरफ से मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ, हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ, आपके पैर पड़ता हूँ विद्यासागर से, आपके पैर पड़ता हूँ विद्यासागर। विद्यासागर, मुझे माफ कर दीजिए, इस घोर अपमान के लिए मुझे माफ कर दीजिए विद्यासागर जी, मैं आपके पैर पड़ता हूँ विद्यासागर जी, मुझसे बहुत बड़ा पाप हुआ विद्यासागर जी, मुझे माफ कर दीजिए। माफ करने वाला बहुत बड़ा होता है, बहुत अपरंपार होते हैं विद्यासागर जी। आपको माता रानी की कसम विद्यासागर जी, आज मुझे माफ नहीं करेंगे तो मैं यहाँ सर फटक फटक अपनी जान दे दूंगा विद्यासागर जी। मुझे माफ कर दीजिए विद्यासागर जी, मुझे माफ। हे मेरी माँ, शील जी की जय, शील जी की जय, शील जी की जय। शील जी कितने महान इंसान हैं। इस हालत में भी उस आदमी को बचा रहे हैं जिस आदमी ने इन पर हमला करवाया। वाह शील कुमार, अच्छा खेल खेला है आपने इन भोले लोगों के साथ। आखिर भदरवा वासियों को अपने पक्ष में कर ही लिया आपने। है? इनकी दृष्टि में महान बन ही गए आप। पंडित जी, वैष्णवी बिटिया का फोन है, बहुत परेशान है, आपसे बात करना चाहती है। हेलो। हेलो बाबूजी, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ बेटा। तू क्यों इतनी परेशान है? वो बाबूजी, दरअसल मुझे पापा जी से बात करनी थी। मैं उनका फोन कब से लगा रही हूँ पर उनका फोन नहीं लग रहा। बाबूजी, मुझे उनसे कुछ जरूरी काम था। एक मिनट रुको। डॉक्टर साहब, बहुत दर्द हो रहा है डॉक्टर साहब। सुनिए सुनिए, आपकी बहू का फोन। शील जी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप प्लीज जरा ध्यान से बात कीजिएगा। एक्सक्यूज मी, इनकी तबीयत ठीक नहीं है, प्लीज। ठीक। हेलो, अरे मेरा बच्चा कैसा है? पापा जी, आप वापस कब आ रहे हैं? मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। क्या बात है बच्चा, क्या वो मुझे बताओ तो सही। पापा जी, आज मुझे सहेली संस्थान के बारे में कुछ ऐसा मालूम पड़ा है जिसने मेरी आत्मा को झंझोड़ कर रख दिया है। पापा जी, मुन्ना भैया इन मासूमों पे बहुत अत्याचार करते हैं। वो इनके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार करते हैं। ये क्या कह रहे हो मेरा बच्चा? हाँ पापा जी, मैंने उनसे बात करने की बहुत कोशिश की लेकिन वो मेरी बात को सुनना ही नहीं चाहते। मुझे समझ में नहीं आ रहा पापा जी कि आखिर मैं क्या करूं। मेरे बच्चे, इस बात का जिक्र किसी और से तो नहीं किया ना आपने? नहीं पापा जी। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी मेरा बच्चा। तुमने बिल्कुल ठीक किया। मेरे बच्चा कितना समझदार है। वो क्या है ना मेरा बच्चा कि चार दीवारी के अंदर ही बात अगर सुलझ जाए ना, घर की बात घर में रहे तो अच्छा रहता है ना, वरना तमाशे देखने वालों की तो कोई कमी नहीं है दुनिया में। आप समझ रहे हो मेरा बच्चा? मैं आपकी बात समझती हूँ पापा जी। शाबाश मेरा बच्चा।
बस मैं कल आ रहा हूँ ना मेरे बच्चा, आते ही मैं देखता हूँ। अगर इस बात में सच्चाई है तो दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। ठीक है? जी पापा जी। हाँ, एक बात का ख्याल रहे, इस बात का जिक्र किसी से नहीं करना, ठीक है? जी। जय माता। जय माता दी। भैया आप समझते क्यों नहीं हो? आप जल्दी से जल्दी यहाँ से चले जाओ, वरना सुबह होते ही पापा जी आएंगे और ये वैष्णवी जरूर बात का पतंगड़ मनावेगी। तू लाख कोशिश कर ले बहना, पर मैं किसी से नहीं डरने वाला, खास कर इस मामूली छोरी से तो हरगिज ना। मारा नाम मुन्ना है, मुन्ना, और मारे को पीठ दिखाकर भागने की आदत ना है। मैं कहीं नहीं जाऊंगा और इस छोरी को तो इसकी असली औकात दिखाकर ही दम लूंगा। बस सुबह का इंतजार कर बहना। थारा ये भाई मुन्ना राजधान के करे। सील कुमार, अब थारी बारी है, क्योंकि मन ने भदरवा में थारी मदद करके अपना फर्ज निभाया था। अब थारे को अपना फर्ज निभाना है। अपनी बहुरानी के वहम से मुन्ना राजधान को बचाना है। तुम ये संस्था छोड़कर इसी वक्त यहाँ से दफा हो जाओगे, और जब तक मैं वापस नहीं आता, बच्चों की जिम्मेदारी वैष्णवी। आज रात चैन की नींद सो जा वैष्णवी, कल से थारे को नींद नसीब ना होगी, क्योंकि ये मुन्ना राजधान थारी आंखों से थारी नींद हमेशा के लिए उड़ा देगा। जयकारा शेरा वालिदा, बोल सांचे दरबार की। राजदान, इस वक्त तुम कहाँ हो? ठीक है, वहीं रुकना, मैं आ रहा हूँ। अंबालिकाय अंबिकाय अंबाय नमः, गायत्री सुकृते संध्याय नमः, कालिकाय पांचाली बालाय नमः, विद्याय पूतनाय रत्याय नमः, महादिव्ये विष्णुवे कामाय नमः, ज्वालाय विशाय रक्षाय नमः, चंद्रिकाय चंद्रिकाते सविताते नमः, शिक्षाय हातिमे शिवाय नमः, शिवाय नमः, दुर्गाय दुर्लभाय विद्याय नमः, अपर्णाय शाबरी मायाय नमः, श्यामाय कृष्णाय सीताय नमः, कुबेराय शूराय कृष्णाय नमः। राजदान, महादिव्ये विष्णुवे कामाय नमः, ज्वालाय विशाय रक्षाय नमः, चंद्रिकाय चंद्रिकाते सविताते नमः, शिक्षाय हातिमे शिवाय नमः, शिवाय नमः। जय माता दी शील जी। जय माता दी। सुना है आपकी भदरवा यात्रा बड़ी सफल रही। अब तो आप लोगों की नजरों में और भी महान हो गए। चारों तरफ आप ही की जय जयकार हो रही है। लेकिन आपकी वो लाडली बहुरानी आपका नाम डुबोने में लगी हुई है। उसकी वजह से हमारे सारे काम रुके पड़े हैं।
समझाइए उस नक्चड़ी वैष्णवी को। अपनी गंदी जबान से मेरी बहू का पवित्र नाम दूसरी बार मत लेना, मत लेना। वाह सील जी वाह, मान गए आपको। अच्छा सिला दिया आपने मारी वफादारी का। मुन्ना राजदार ने हमेशा अपनी जान हथेली पर रखकर आपका साथ दिया है, और आज कल की आई छोरी की वजह से आपने मारी बेइज्जती कर दी। मैं एक बिजनेसमैन हूं, और बिजनेसमैन को जिस चीज की जरूरत सबसे ज्यादा होती है वो उस तरफ झुक जाता है। मुझे मेरी बहू के अलावा आज किसी की भी जरूरत नहीं, इसीलिए अपना बोरिया बिस्तरा बांधो और निकलो। जय माता दी। जय माता दी। वाह सील जी वाह, मान गए आपको। वक्त आने पर क्या रंग बदला आपने। आपके इस हुनर को देख के तो गिरगिट भी शर्मा के भाग जाएगी। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। आपको जो अच्छा लगा वो आपने किया। अब जो मुन्ना राजदार को अच्छा लगेगा वो भी वही करेगा। वैसे जाते जाते आपको एक बात जरूर बताऊंगा मैं, कि आपको और आपकी उस बहू रानी को ये थप्पड़ बहुत महंगा पड़ेगा। जय माता दी। जय माता दी भक्तजनों। जय माता दी। दशहरे के इस पावन अवसर पर मैं आप सबको माता रानी की एक ऐसी अनोखी कथा सुनाऊंगी जिसमें कैसे उन्होंने महाघमंडी महिषासुर का वध किया, कैसे बुराई पर अच्छाई की विजय हुई। क्या हुआ पिताश्री? आप इतने चिंतित क्यों हैं? पुत्र महिषासुर, मुझे मेरे ज्येष्ठ भ्राता श्री कारम की मृत्यु की पीड़ा साल रही है। आपके ज्येष्ठ भ्राता? किंतु उनकी मृत्यु कब हुई पिताश्री? दुष्ट इंद्र ने छल से मेरे ज्येष्ठ भ्राता श्री के प्राण हर लिए। मैं उस कपटी इंद्र को जीवित नहीं छोड़ूंगा पुत्र, क्योंकि जब तक मैं अपने भ्राताश्री की मृत्यु का प्रतिशोध नहीं लूंगा, मेरे इस अशांत मन को शांति नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। पिताश्री, आपका पुत्र होने के नाते मैं आपको वचन देता हूँ कि ज्येष्ठ पिताश्री करम की मृत्यु का प्रतिशोध मैं केवल इंद्र से नहीं, समस्त देवताओं से लूंगा। आप शांत और चिंता मुक्त हो जाइए। आयुष्मान भव पुत्र, आयुष्मान भव। मुझे तुमसे यही आशा थी, परंतु तुम देवताओं को नहीं जानते पुत्र। ये अपनी कार्य सिद्धि के लिए किसी से भी छल कपट कर सकते हैं, परंतु हाँ, इन देवताओं को परास्त करने के लिए एक अचूक अस्त्र है, और वो है अमृत। पिताश्री, ये अस्त्र मैं कैसे प्राप्त कर सकता हूँ? तप से पुत्र, तप से। तुम्हें ब्रह्मा का तप कर उन्हें प्रसन्न करना होगा, और वरदान स्वरूप अमृत की प्राप्ति करनी होगी। बस एक बार तुम अमृत की प्राप्ति कर लो पुत्र, ये देवता तो दूर, लोक में भी तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय
ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। महिषासुर की तपस्या से ब्रह्मदेव प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर उन्होंने महिषासुर को वरदान दिया। पुत्र महिषासुर, बस पुत्र महिषासुर, तुमने मुझे यहां आने पर विवश कर दिया। इस प्रकार तब में किसी ने आज तक अपने आप को अग्नि में नहीं डाला। मांगो, क्या वर चाहिए? आदि प्रजापति, मैं अमर होना चाहता हूं। नहीं पुत्र, ये सृष्टि का नियम नहीं है। जन्म लेने वाले को एक न एक दिन मृत्यु की गोद स्वीकार करनी ही पड़ती है। नहीं आदि प्रजापति, यदि आप मुझे अमरत्व का वर नहीं दे सकते तो मुझे ऐसा वर दीजिए कि सिवाय स्त्री के मुझे कोई नहीं मार सकेगा। तथास्तु। ब्रह्मदेव के वरदान के पश्चात देवतागण बेहद चिंतित हुए। सारे देवता मिलकर उस समस्या समाधान के लिए एकत्रित हुए। श्री हरि भगवान विष्णु की जय। सकल सृष्टि के पालक एवं रक्षक श्री हरि भगवान विष्णु, आपको तो ज्ञात ही है कि वो दुर्दांत राक्षस महिषासुर देवलोक पर अधिकार कर बैठा है। देवता और उनके परिजन गिरी कंदराओं में छुपकर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। प्रभु, हमें सूझ नहीं रहा है कि हम क्या करें। असुर सेना के सामने हमारी देव शक्ति कहीं टिक नहीं पा रही है। हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा प्रभु। ब्रह्मदेव के वरदान से युद्ध तो दूर, अपने प्राणों की रक्षा करना असंभव हो गया है। ब्रह्मदेव, आपने महिषासुर को ऐसा क्या वरदान दे दिया जिसके कारण उसके सामने कोई भी नहीं टिक सका? श्रीहरि, मैं स्वयं अपने आप में पश्चातापग्रस्त हूँ। मैं नहीं जानता था कि मेरे वरदान से ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। इस कठिन स्थिति से निकलने का केवल एक ही रास्ता है। महिषासुर को केवल स्त्री ही मार सकती है। पुरुष मात्र से वो अवध्य है। श्रीहरि, अब आप ही बताइए, सृष्टि में ऐसी कौन सी स्त्री है जो महिषासुर का मर्दन कर सके? श्रीहरि, मेरी सृष्टि में तेजस्वी स्त्री कोई नहीं है जो महिषासुर का अंत कर सके। अब आप ही कोई रास्ता बताइए श्रीहरि। देवताओं, धैर्य से काम लें। जब भी कोई समस्या उत्पन्न होती है तो कहीं ना कहीं उसका समाधान भी अवश्य होता है। बुद्धिपूर्वक प्रयत्न करने से कठिन समस्या का भी हल हो जाता है। देवताओं, हम सबको अपनी अपनी शक्ति का अंशदान करना होगा। सभी देवों के द्वारा दी गई शक्ति के सामुच्य से जो दिव्य तेजोमय सत्ता प्रकट होगी वही महिषासुर का अंत करेगी। मंत्री, ये क्या हो रहा है? कैसी गर्जना है ये? किसका दुस्साहस है ये? तीनों लोगों में हमारा वर्चस्व है। किसी की हिम्मत नहीं कि हमारी ओर आंख उठा के भी देख सके। महामंत्री जी दानवराज, दूत को भेजकर पता लगाओ ये किसकी गर्जना है और कहां से आई। लगता है किसी की मृत्यु निकट आ गई है।
मैं शीघ्र उसे मृत्यु के घाट उतार देना चाहता हूँ। दूत, प्रस्थान करो। जो आज्ञा महाराज। देवताओं, ये महाशक्ति जगदम्बा है। असुरों के विनाश और आप सब के कल्याण के लिए इनका प्राकट्य हुआ है। आप सब अपनी ओर से इन्हें विशेष अस्त्र शस्त्र व वस्त्र आभूषण देकर देवी को सम्मानित करें। क्या समाचार लाए हो? दैत्यराज, ये कार्य एक विलक्षण स्त्री का है जो भयानक गर्जना करने वाले सिंह पर सवार थी। उस स्त्री के 18 भुजाएं हैं जिनमें नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए हैं। महामहिम, उसके अंग अंग से तरुणाई झलक रही थी। उसका यौवन, उसके वस्त्र, उसके आभूषण, उसके रूप और लावण्य को निखार दे रहे थे। ऐसी स्त्री तो कभी त्रिलोक में देखी ही नहीं गई। देवता भी उसकी स्तुति करते हैं। दैत्यराज, जो भयानक गर्जना और अट्टहास हमने सुना था ना, ये उसी स्त्री का था। वो अलौकिक सौंदर्यवती नारी कौन है, कहां से आई है, ये हम नहीं जान सके। और तो और उससे बात करना तो दूर, उसके निकट जाने का साहस भी नहीं हुआ हमें। चुप रहो, बंद करो ये प्रलाप। जो काम करने के लिए भेजा था वो तो किया नहीं, उल्टा एक नारी की प्रशंसा के गीत गाए जा रहे हो तुम लोग। निकल जाओ मेरी आंखों के सामने से, अन्यथा। महामंत्री। जी दैत्यराज। हमें उस स्त्री के विषय में सुनकर आकर्षण हो रहा है। ऐसी स्त्री तो हमारी पटरानी होनी चाहिए, त्रिलोक विजयी महिषासुर की पटरानी। चुप रहो मंत्रीवर, आवश्यक सेना बल लेकर जाओ और उस स्त्री को हमारे पास ले आओ। जाओ। जो आज्ञा। और ध्यान रहे उस स्त्री को कोई चोट ना पहुंचे और शक्ति का प्रयोग अंतिम प्रयोग होगा। जो आज्ञा दानवराज।
आपकी आज्ञा का पूरा पूरा पालन करूंगा। देवताओं, अब आप भय से मुक्त हो जाओ। शक्ति और सत्ता के मद में चूर दुष्ट महिषासुर का अंतकाल निकट है। मैं उसे युद्ध में परास्त करके मार डालूंगी। आप सब निश्चिंत होकर मेरी लीला देखते रहें।